माँ बाप टिफिन पैक करते हैं, स्कूल भेजते हैं कि बच्चा पढ़ लिख के कुछ कर जाएगा, लेकिन पता पड़ता है झरझर अवस्था में जो स्कूल थी वो भर भरा कर गिर गई और बच्चे जिनको भविष्य बनाने के लिए भेजा था कुछ तो रहे ही नहीं और कुछ का हालत ऐसी हो गई कि भविष्य क्या होगा समझ में नहीं आता। ये आज राजस्थान की सबसे दुखती हुई घटना है, लेकिन ऐसी घटना ना घटे इसके लिए हनुमान बेनीवाल ने बहुत पहले ही संसद में इसका सल्यूशन दे दिया था, इसका हल दे दिया था कि ऐसी घटना ना हो। शायद वो हल किसी ने सुना नहीं। हनुमान बेनीवाल ने वो ज्ञान दे दिया था कि अगर ये कर लोगे तो कोई भी सरकारी स्कूल में ऐसी घटना नहीं होगी। संसद में पहले हनुमान बेनीवाल का वो बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा गौर से। तो ये भी मांग करूंगा कि तमाम नेताओं के बच्चे, तमाम ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़े ताकि सरकारी स्कूलों का स्तर और ज़्यादा अच्छा हो सके। आप तो जानते हैं कई जगह स्टेट, कई जगह देश सीधा नियंत्रण राज्य सरकारों को होता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमें और ज़्यादा आवश्यकता है बातों के अलावा धरातल पर काम करने की। शिक्षा मंत्री महोदय, मैं आज हनुमान बेनीवाल का ये बयान काफी वायरल हो रहा है क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि अगर सरकार के बाशिंदे, सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक, सरकारी लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दें तो सारी समस्याओं का ही हल हो जाए। सरकारी स्कूल तो छोड़िए, ये लोग विलायत में जाते हैं, भारत तक में भी अपने बच्चों को नहीं रखते हैं। ये बहुत बड़ा, बहुत भयावह और बहुत ही ज्यादा बुरा सवाल है। अगर ये बच्चे किसी मंत्री के होते, किसी विधायक के होते और वो इन स्कूलों में पढ़ रहे होते तो सवाल नंबर एक ये है कि आज उन स्कूलों की हालत इतनी झरझर होती। सोचिए, वसुंधरा राजे के पोते इसमें पढ़ रहे होते, मदन दिलावर के पोते उसमें पढ़ रहे होते, तो क्या इन स्कूलों की हालत इतनी झरझर होती? क्या फिर भी ये सिर्फ दुख और संवेदना जताकर चुप हो जाते हैं? क्या फिर भी ये केवल तब बाहर निकलते जब ऐसा हादसा हो जाता है, बाकी सियासत अपनी षड्यंत्रों के जरिए चमकाते रहते? अगर इनके घर के बच्चे इन स्कूलों में होते तो अव्वल तो स्कूलों की माली हालत अच्छी होती, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, टीचर्स अच्छे होते, पढ़ाई अच्छी होती और फिर होड़ मच जाती सरकारी स्कूलों को बेहतर करने की। लेकिन इससे एक चीज नहीं होती और वो था व्यापार। सरकारी स्कूल अगर अच्छे चल जाएं तो प्राइवेट स्कूलों का व्यापार नहीं होगा, प्राइवेट स्कूलों से उगने वाला पैसा नहीं कमाया जाएगा और इसलिए सरकारी स्कूलों को रखा जाता है इतना बर्बाद ताकि प्राइवेट स्कूलें आबाद रहे। और ये सब काम जनप्रतिनिधि के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ते इसलिए होता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर नेताओं के बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते, तो फिर सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी होती। आज झालावाड़ के हादसे के बाद हनुमान बेनीवाल का यह सवाल और बड़ा होता है, क्यों नहीं मदन दिलावर शिक्षा मंत्री राजस्थान एक नजीर पेश करते हैं और यह हादसा होने के बाद अपने घर के बच्चों को सरकारी स्कूलों में डाल देते हैं? क्यों नहीं हनुमान बेनीवाल की बात भाजपा के वो सारे मंत्री, विधायक और कांग्रेस के और आरएलपी के और जितने भी लोगों के जो भी जनप्रतिनिधि है वो मानते हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ना शुरू कर देते हैं? जिस दिन ऐसा हो गया, विपक्ष के वो विधायकों के पोतों की स्कूलों में जहां पर भी झरझर अवस्था होगी, टीचर ठीक नहीं होंगे, इनके सारे धरने प्रदर्शन वहीं पर हो जाएंगे। जहां पर भी सत्ता के बच्चे पढ़ेंगे वहां पर सारा बजट चला जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता?
ये मौका है भाजपा सरकार के पास ये कि ये काम करना शुरू करे, और अगर ये काम करना शुरू करेंगे तो वाहवाही भी इन्हीं को मिलेगी, नहीं करेंगे तो हनुमान बेनीवाल ऐसा सवाल फिर से उठाते रहेंगे। क्या लगता है आपको इस बारे में? लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।